हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड हेल्थी। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था स्वयं प्रेरण के बारे में। स्वयं प्रेरण के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कुंडली के फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध होता है, जिसको हमने कहा था स्वयं प्रेरण। और आज अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं समतल वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक, जो कि स्वयं प्रेरण जो पिछला लेक्चर था उसका सेकंड पार्ट है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं समतल वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक। देखिए, यदि कोई कुंडली है जिसमें घेरों की संख्या है n, ये कोई समतल वर्ताकार कुंडली है, इसमें घेरों की संख्या मान लीजिए कैपिटल n है। इस कुंडली की त्रिज्या है स्मॉल r रेडियस की वर्ताकार धारावाही कुंडली है। जब इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो मान लीजिए कुंडली में जो बहने वाली धारा है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और कुंडली में बहने वाली धारा का मान है कैपिटल I। तो जब कुंडली से धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा B एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R। अब यदि कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो धारा में जब परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री होगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए कोस 0 डिग्री। देन फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू बी ए। अब देखिए, यदि धारा में परिवर्तन होगा तो बी में परिवर्तन होगा, और बी में अगर परिवर्तन होगा तो फ्लक्स फाई भी परिवर्तित होगा, और फ्लक्स फाई परिवर्तित होगा तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यदि हम ये मान के चलें कि कुंडली में आई धारा जब प्रवाहित होती है तो कुंडली के एक घेरे का फ्लक्स मान लीजिए फाई डैश है, जिसकी वैल्यू आएगी बी इंटू ए के इक्वल। एक घेरे का फ्लक्स फाई डैश है, कुंडली में घेरों की संख्या टोटल है n, तो कुंडली का जो कुल फ्लक्स होगा वो कुल फ्लक्स आएगा, कुंडली का कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू एक घेरे का फ्लक्स है फाई डैश और घेरों की संख्या है n, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल्स टू n फाई डैश। देन दिस इज इक्वल टू NBA। और पिछले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कुंडली के लिए फ्लक्स जो है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दिस इंक्लाइज फाई इक्वल्स टू समानुपाती कांस्टेंट लगाते हैं L इंटू आई। दिस इंक्लाइज L इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो फाई को यदि आई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। तो इस कुंडली के लिए, जो कि वर्ताकार धारावाही कुंडली है, इस कुंडली के लिए हम L की वैल्यू ज्ञात करेंगे। L इक्वल टू फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे NBA, टोटल फ्लक्स है NBA डिवाइड बाई आई। देन दिस इज इक्वल टू N, B की वैल्यू है म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2R, और A की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर अपॉन आई। देखिए, A की जो वैल्यू है पाई आर स्क्वायर वो है समतल वर्ताकार कुंडली है, और वर्ताकार कुंडली का ये जो एरिया होगा इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आई से आई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक आएगा L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर डिवाइड बाई 2। ये है समतल वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक। यहाँ से हम एक रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं कि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर के घेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, तथा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट मिले हैं, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर एंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R पे डिपेंड करेगा, N पे डिपेंड करेगा और माध्यम पे डिपेंड करेगा। यदि माध्यम यहाँ पे निर्वात न होके कुंडली कोई माध्यम में रखी हो तो हम L की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट की जगह माध्यम की चुंबकशीलता म्यू N स्क्वायर पाई आर डिवाइड बाई 2। तो किसी माध्यम के लिए कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक आएगा म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर बाई 2। पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक कुंडली में घेरों की संख्या, आकार, आकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। और इस फॉर्मूले से भी अपन फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक माध्यम पे निर्भर कर रहा है, घेरों की संख्या पे निर्भर कर रहा है और आकार और आकृति पे निर्भर कर रहा है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है परिनालिका का स्वयं प्रेरण गुणांक। जिस प्रकार से समतल वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व होता है उसी प्रकार से परिनालिका का भी स्वयं प्रेरकत्व होता है। नेक्स्ट है परिनालिका का स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड।
तो देखिए परिनालिका के बारे में अपन जानते हैं कि अगर किसी बेलनाकार विद्युत रोधी नलिका पर यदि तांबे के तारों को इस प्रकार से लपेटा जाता है तो इस प्रकार से बनी जो युक्ति है उसी युक्ति को हम परिनालिका कहते हैं। तो इस प्रकार से इस परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा का जो मान है वो धारा का मान लीजिए कैपिटल आई है। और परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केवल परिनालिका की एक्स के अनुदिश होता है, जिसका मान होता है B = μ0 Ni, जहाँ n है परिनालिका की इकाई लंबाई में घेरों की संख्या। यदि मान लीजिए परिनालिका की लंबाई L है और कुल घेरों की संख्या n हो तो इकाई लंबाई में घेरों की संख्या n = आएगा हमारे पास n/L। तो स्मॉल n की वैल्यू आएगी n/L के इक्वल। अब देखिए परिनालिका से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र है वो x के अनुदिश है μ0 Ni। अब चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के x के अनुदिश है तो परिनालिका की अक्ष से इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करेंगी। तो चुंबकीय फ्लक्स एक घेरे का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा परिनालिका में वो आएगा φ' = BA। ए और बी के बीच में जो क्षेत्रफल सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश है इन दोनों के बीच का कोण अगेन 0 डिग्री है। तो यहाँ पे φ' = BA एक घेरे का फ्लक्स है। और कुंडली का जो कुल फ्लक्स आएगा वो कुल फ्लक्स अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, परिनालिका का कुल फ्लक्स φ = एक घेरे का फ्लक्स है φ' और घेरों की संख्या है n, तो कुल फ्लक्स आ जाएगा φ = n × φ'। अब स्वप्रेरकत्व की परिभाषा कहती है L = φ/I। तो परिनालिका का जो स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व है वो आएगा हमारे पास, दिस इंक्लाइज L = φ की वैल्यू है n × φ'/I, दिस इक्वल टू n φ' की वैल्यू है BA, तो BA/I। देखिए परिनालिका के लिए हमारे पास आ गया L = NBA/I, दिस इज इक्वल टू n, B की वैल्यू है μ0 n/L × I × A/I। I से I यहाँ से कैंसिल हो गया तो परिनालिका के लिए L की वैल्यू आएगी हमारे पास μ0 n × n स्क्वायर, I से I कैंसिल हो गया, A/l, जहाँ स्मॉल l है परिनालिका की लंबाई और A है परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ से भी देखो हमारे पास L के लिए रिजल्ट मिला है μ0। अगर इसको अपन ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें तो ये n² A × L, ये L × L² हो गया और इसको हम लिख सकते हैं μ0 n, ये हो गया स्मॉल n² n/L, इकाई लंबाई में घेरों की संख्या n² A × L। अब देखिए A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और L है परिनालिका की लंबाई, तो यहाँ से ये हो गया परिनालिका का आयतन। तो अपन लिख सकते हैं L = μ0, इकाई लंबाई में घेरों की संख्या n² A × L। ये है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। या फिर यहाँ से अपन ये डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक L μ0 n² A/L। यहाँ से भी हमें रिजल्ट मिलेगा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ से भी परिनालिका का जो स्वप्रेरण गुणांक है वो घेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। अब देखिए इसी पर बेस्ड अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L है यदि कुंडली के आकार में बिना परिवर्तन किए घेरों की संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा। देखो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L दिया हुआ है और कुंडली के आकार में बिना परिवर्तन किए घेरों की संख्या को 2 गुना किया जाता है, तो कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है वो स्वप्रेरण गुणांक L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है घेरों की संख्या n² के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जब कुंडली में घेरों की संख्या n थी तब स्वप्रेरण गुणांक था L, तो यहाँ से मैं लिखूँगा L = कांस्टेंट × n²। अब घेरों की संख्या को n से डबल करके 2n कर दिया तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक हो गया मान लीजिए L', तो L' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n का होल स्क्वायर, क्योंकि घेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। दिस इंक्लाइज L' = K × 4n²। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको माना इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमें ज्ञात करना है जो L' है फेरों की संख्या को 2 गुना करने पर स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक वो L का कितना गुना हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया हमने इक्वेशन फर्स्ट से, देन L' / L
इक्वल टू ये के 4n² अपॉन के एन स्क्वायर, के से के कैंसिल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, देन दिस इज इक्वल्स टू 4। तो हम लिख सकते हैं एल डैश इक्वल्स टू 4l। मीन्स जब घेरों की संख्या को हम डबल कर देते हैं तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 4 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा या परिनालिका में आई धारा स्थापित करने में किया गया कार्य। देखिए, परिनालिका हो या कोई भी कुंडली हो, उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में धारा में जब परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। उसी धारा परिवर्तन के विरोध के अगेंस्ट हमें धारा को बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य परिनालिका में या कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए, इसको अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई कुंडली या परिनालिका है जिसका स्वप्रेरण गुणांक L है, और इसको हमने एक बैटरी से और एक कुंजी से जोड़ रखा है। तो ये सेल है जिसका ये पॉजिटिव नोड है, ये नेगेटिव नोड है, और ये कुंजी है। परिपथ में किसी समय I मान की धारा प्रवाहित होती है। जब परिपथ में इस कुंजी को बंद करेंगे तो कुंजी को बंद करते ही धारा सीधे अधिकतम मान पे न पहुंच के शून्य से बढ़ते बढ़ते अधिकतम मान I ग्रहण करती है। जब धारा, जैसे हम की को बंद करेंगे, जस्ट एट t इक्वल्स टू 0 पे I का मान 0 होगा, और धारा धीरे धीरे बढ़ के 0 से कैपिटल I तक पहुंचेगी। मीन्स t इक्वल टू 0 पे ये जो कुंडली है वो खुले परिपथ की तरह बिहेव करेगी, I का मान 0 होगा और धारा धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी तो धारा बढ़ने के कारण B इक्वल टू परिनालिका के लिए म्यू नॉट एन आई, I जैसे जैसे परिवर्तित होगा B परिवर्तित होगा, और B परिवर्तित होगा तो फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए, बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसका मान होगा एप्सिलॉन इक्वल टू -L डी.I अपॉन dt। ये पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू -L डी.I अपॉन dt। जैसे जैसे धारा में परिवर्तन होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। इसी विरोध के कारण हमें परिनालिका में धारा को शून्य से बढ़ा के अधिकतम करने में कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कितना कार्य संचित होगा या चुंबकीय ऊर्जा कितनी होगी कुंडली की, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, इस एप्सिलॉन के विरुद्ध जब हमें कार्य करना पड़ेगा तो मान लीजिए किसी dt समय में धारा में चेंज हो गया di, dt अल्प समय में धारा में di परिवर्तन होता है, तो इकाई समय में किया गया कार्य मीन्स शक्ति, और इकाई समय में किया गया कार्य मीन्स शक्ति P इक्वल्स टू dw अपॉन dt। इकाई समय में किया गया कार्य dw अपॉन dt इक्वल टू हमने पढ़ा है v इंटू आई, और v की जगह यहाँ पे वर्क कर रहा है कौन, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो मैं यहाँ v की जगह लिखूंगा मोड ऑफ एप्सिलॉन इंटू धारा स्मॉल i, देन dw अपॉन dt इक्वल टू मोड ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू है -L डी.I बाई dt इंटू आई। इधर dt से dt कैंसिल हुआ, देन हमारे पास dw की वैल्यू आएगी dw इक्वल टू L/I डी.I। देखो, इस लाइन का मीनिंग ये है, यदि परिपथ में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है उस समय धारा में अल्प परिवर्तन किया जाए di, तो अल्प कार्य करना पड़ेगा dw। तो हमने धारा को चेंज किया है 0 से लेके कैपिटल I तक, तो 0 से कैपिटल I तक यदि हमें कुल कार्य w करना पड़ता है तो हम कुल कार्य w इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, w इक्वल टू समाकलन ऑफ dw, देन दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw की वैल्यू है L/I डी.I, और यहाँ धारा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, धारा को हमने चेंज किया है 0 से कैपिटल I तक। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू L कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, देन इंटीग्रेशन ऑफ I डी.I 0 टू कैपिटल I, देन वर्क डन इक्वल टू L, I का I के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देन I² बाई 2, और लिमिट पुट करनी है 0 टू कैपिटल I। लोअर लिमिट 0 है, हायर लिमिट कैपिटल I है, देन दिस इज इक्वल्स टू W इक्वल टू L, कैपिटल I पुट किया तो L/I² बाई 2 माइनस 0, देन वर्क डन W इक्वल टू हाफ ऑफ L/I²। इतना कार्य हमें
आई धारा स्थापित करने में करना पड़ेगा। तो परिपथ में यदि हमें धारा को 0 से बढ़ा के कैपिटल आई तक स्थापित करना है तो इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा W, देन W इक्वल्स टू हाफ ऑफ Li²। और यही कार्य कुंडली या परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं कुंडली या परिनालिका की चुंबकीय ऊर्जा U इक्वल्स टू हाफ ऑफ Li²। तो ये है कुंडली या परिनालिका में संचित ऊर्जा। अब देखिए ये जो ऊर्जा है जो कि चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित है कुंडली या परिनालिका में, इस ऊर्जा को अपन यदि कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ ऑफ mv² से, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी कण के वेग या स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो द्रव्यमान इसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मीन्स किसी भी पिंड की स्थिति या वेग में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं जड़त्व। तो यहाँ m जो है वो v में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम I में परिवर्तन करते हैं तो स्वप्रेरण धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मीन्स दोनों सेम टाइप के प्रोसेस हैं। V में चेंज होगा तो m विरोध करेगा, I में चेंज होगा तो L इसका विरोध करता है। और m जो है ये हमें पता है जड़त्व का माप होता है। जड़त्व मीन्स स्थिति या वेग में होने वाला परिवर्तन का विरोध जो जड़त्व के इक्वल होता है। तो यहाँ पे m जो है वो जड़त्व की तरह कार्य कर रहा है, वेग में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पे I में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहा है L, इसलिए L जो है इसको हम कहते हैं धारा का जड़त्व। जो स्वप्रेरण गुणांक है इसको हम कहते हैं धारा का जड़त्व, क्योंकि ये धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जिस प्रकार से जड़त्व या द्रव्यमान वेग या स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो स्वप्रेरण को या स्वप्रेरण गुणांक को धारा का जड़त्व भी कह सकते हैं। अब देखिए यदि I की वैल्यू हम 1 एम्पियर रखें परिपथ में, तो यहाँ से I की वैल्यू यदि परिपथ में 1 एम्पियर रखें तो W की वैल्यू आएगी हमारे पास W इक्वल्स टू 1/2L। यदि I की वैल्यू परिपथ में 1 एम्पियर रखते हैं तो W इक्वल टू 1/2L। दिस इंक्लाइज L इक्वल टू 2 इंटू W। इसका मतलब है किसी कुंडली या परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक परिपथ में 1 एम्पियर की धारा स्थापित करने में किए गए कार्य का 2 गुना होता है। किसी परिपथ में कुंडली या परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक परिपथ में 1 एम्पियर की धारा स्थापित करने में किए गए कार्य का 2 गुना होता है।